बड़े विरोधी भी हमारा उपहास उड़ाते थे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी और आप सब लोग जानते ही हैं कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा 10 दिन के कठोर अनुष्ठान के पश्चात रामलला का प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुआ और भव्य राम मंदिर बनकर के हम सबके बीच में आया। इसलिए मित्रों, आज राजनीति की संस्कृति, राजनीति का तौर तरीका, ये सब कुछ बदल चुका है और अब हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, आपको कभी अंदाजा था क्या कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कभी सोचा था क्या? लेकिन आज आप कह सकते हैं कि 10 साल में हम 11वें पोजीशन से, 11वें स्थान से उठकर जापान, ब्रिटेन जैसे देश, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, आप 2024 में 4 जून को फिर से वीरेंद्र जी को भेजेंगे, हम 400 पार करेंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत 2 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसको भी हमको याद रखना। आज हम ऑटोमोबाइल में 7वें नंबर से छलांग लगा के तीसरे नंबर पर आ गए। हमने जापान को पछाड़ दिया है। जापान, जिसकी डैटसन, टोयोटा गाड़ियां सारे दुनिया में मशहूर थी, आज भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पिछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर पर खड़ा है। आज दवाइयों में भारत दुनिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला दूसरे नंबर का देश भारत बन गया है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज कहीं बन रही है तो वो भारत में बन रही है और दुनिया में 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, 10 साल पहले आप खिलौने भी चाइना से खरीदते थे और दीपावली में भी हमारे गणेश जी चाइना से आकर के आपके घर में विराजमान होते थे। आज टॉय इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया, एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया। आज आपको खुशी होगी, आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आप सबके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये अंतर है। एप्पल भी अब इंडिया में बन रहा है। विकास की दृष्टि से किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया गया है वो आपके सामने है। स्टील के प्रोडक्शन में हम 4थे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए और उसी तरीके से विकास की दृष्टि से हम सब लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई है। अगर मैं हाईवेज की बात करूं, कभी आपने सोचा था कि टीकमगढ़ भी हाईवे के नक्शे पर आएगा? आज वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में आपको नेशनल हाईवे की स्वीकृति प्रदान हो गई है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कभी सोचा था क्या? आज 1,65,000 किलोमीटर की सड़क 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। उसी तरीके से आज रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, कोई रूट नहीं रहा जहां इलेक्ट्रिफिकेशन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है और 51,886 किलोमीटर की सड़क के रेल ट्रैक